तो आज ट्रेलर पूरा होने जा रहा है। हमने सोचा था 1500 साइंस के क्वेश्चन करने के लिए और आज 1500 पूरे होने वाले हैं। लगभग 1500 कहा था हमने और इसीलिए लगभग 1500 या 1550 क्वेश्चन साइंस का कराया जा रहा है। और इसके बाद ये तो ट्रेलर था दोस्तों, इसके बाद अभी पिक्चर अभी बाकी है। इस चैनल पर हम ऐसे ऐसे नॉलेज लाने वाले हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हम बेस बना रहे हैं और जब बेस मजबूत हो जाता है ना, तो महल उस पर आसानी से बन जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेस बनाना, नींव बनाना। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है किसी भी स्टूडेंट को जहाँ उसका बेस कमज़ोर होता है। और यदि बेस कमज़ोर हो जाए तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, फिर महल बन ही नहीं पाएगा। इसलिए बेस को मजबूत करने के लिए हम और भी बहुत सारे नए नए नॉलेज लाने वाले हैं। पूरे 10th का बुक, पूरे 9th का बुक, सब कुछ धीरे धीरे सब क्लियर होगा और सब का टारगेट रहेगा। और बहुत छोटे छोटे वीडियो होंगे जिससे व्यक्ति को मन लगे और बहुत कम टाइम में कोशिश रहेगा कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो और जल्दी से जल्दी आपका बुक ख़त्म हो और आपका बेस मजबूत बन जाए, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आगे पढ़ाने वाले तो बहुत टीचर्स हैं, लेकिन आपका बेस मजबूत करने वाले जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत कम ही है। तो इस पर आपका बेस बनेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़ोर से दबा के और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और एक बात और, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि दूर दूर तक इसका नोटिफिकेशन पता चल जाए। अगर आप गार्जियंस हैं तो आप हमारे वीडियो को देखिए। इसके बाद जो हम वीडियो शुरू करेंगे उसको आप स्वयं देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने बच्चों को भी दीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर उनका बेस मजबूत हो गया ना, उसका आधार मजबूत हो गया ना, मतलब कि उसका नींव मजबूत हो गया, तो ये फिर गर्दा उड़ा देंगे आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोकून से रेशम निकालने की क्रिया कहलाती है रीलिंग। खरपतवार को अपना भोजन बनाने वाली मछली है ग्रास कार्प। रेशम कीट पालन में कौन से वृक्ष की आवश्यकता होती है? शहतूत की। जी हाँ, रेशम कीट पालन में शहतूत वृक्ष की आवश्यकता होती है। रेशम है एक प्रोटीन से बना उत्पाद। कैटरपिलर है लार्वा। नायलॉन है पॉलीएमाइड। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त एक कच्चा पदार्थ है एडीपी अम्ल। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है जिसका व्युत्पन्न होता है आइसोप्रीन से। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है जो उत्पन्न होता है, जिसका व्युत्पन्न होता है आइसोप्रीन। कवचीय मछली है ओयस्टर। ओयस्टर भी बोला जाता है इसको, कवचीय मछली है ओयस्टर। लवणीय जल की मछली है टूना, यानी नमक की मात्रा वाले जल में रहने वाली मछली टूना है। वैसा जल, वैसा नदी, वैसा झील जिसमें नमक की मात्रा हो उसमें टूना मछली रहती है। प्राकृतिक वनस्पति रेशा है नायलॉन। मिश्रित मछली संवर्धन किया जाता है तालाबों में। मिश्रित मछली संवर्धन किया जाता है तालाबों में। देसी किस्म की मधुमक्खी है एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी। ये तीनों देसी किस्म की मधुमक्खियाँ हैं। एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ से बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है माल्टोज। मनुष्य के वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। और किडनी सेम के जैसा होता है, आपको पता होना चाहिए। किडनी सेम के जैसा होता है और 2 किडनी होता है मानव में।
चलिए अगला क्वेश्चन, जाइलम में पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का परिवहन करने के लिए। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है? बायां निलय। 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं हृदय में, 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है? तो बायां निलय की। जो जंतु अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से लेते हैं वे कहलाते हैं मृतजीवी। और आपको पता होना चाहिए कि मृतजीवी ऐसे पौधे हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलता है ऑक्सीजन गैस। सर्वाहारी के उदाहरण है चूहे और सूअर। चूहे और सूअर सर्वाहारी के उदाहरण है। और भी बहुत सारे जीव जंतु है जो सर्वाहारी है। सर्वाहारी उसको बोला जाता है जो सब कुछ आहार करता है, मांस भी खाता है, मांस और साग सब्जी भी खाता है, अन्न अनाज भी खाता है, यानी सब कुछ खाता है, उसको सर्वाहारी बोला जाता है। सर्वाहारी वे जंतु होते हैं जो जितने भी खाने वाले चीज़ है, नहीं खाने वाले चीज़ है, उन सबको खाते हैं। रसायन संश्लेषी का उदाहरण है सल्फर, जीवाणु और तांबा। जीवाणु पर्णहरित अणु में विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इससे पर्णहरित हो जाता है ऑक्सीकृत, और पर्णहरित को ही क्लोरोफिल बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, क्या दिया है ये? अच्छा चलिए छोड़िए, इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। मनुष्यों में गैसों का आदान प्रदान होता है फुफ्फुस में। वायु का वातावरण से फुफ्फुस तक जाने का उचित क्रम है बाह्य नासा क्षेत्र, कंठ, श्वास नली व वायुकोश जो कि फेफड़ा में होता है। जीवधारियों द्वारा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना कहलाता है उत्सर्जन। जीवधारियों द्वारा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना कहलाता है उत्सर्जन। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।